हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। आखिरकार दोस्तों 31,277 का जो काउंसलिंग कार्यक्रम है और नियुक्ति कार्यक्रम है वो सकुशल संपन्न हो चुका है। शासन स्तर से नियुक्ति पत्रों का वितरण हो चुका है। 1 से 2 दिन में बीएसए कार्यालय में सभी लोग संबद्ध हो जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट आपको देनी होगी, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बहुत ही सुहाना सफ़र रहा है। एक लंबे अरसे के इंतज़ार के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले और चेहरा पर जो खुशी थी, जो एक दिव्य ज्योति थी, वो देखने लायक थी। हर एक अभ्यर्थी काफ़ी प्रसन्न दिखा और होना भी चाहिए। इतना लंबा संघर्ष, इतने खून के आंसू बहाने के बाद आखिरकार खुशी के आंसू आज झलके हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों सकुशल काउंसलिंग संपन्न हो चुकी है। नियुक्ति पत्र का निर्गमन भी हो चुका है। जिन किसी के नियुक्ति पत्र किसी कारणवश नहीं मिल पाए हैं तो उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और वो भी मिल जाएंगे। देखिए, आवेदन में त्रुटि वाले अभ्यर्थियों को थोड़ा सा मायूसी हाथ लगी है, चूँकि उनके नियुक्ति पत्र होल्ड रखे गए हैं और शासन स्तर से विचार विमर्श या गाइडलाइंस के बाद ही नियुक्ति पत्र निर्गत होंगे। आवेदन में हल्की मिस्टेक के आधार पर भी बहुतों के जो नियुक्ति पत्र हैं वो होल्ड कर लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों को अपनी मांग करनी होगी, आगे आना होगा और एक तरीके से अनुनय विनय किन प्रकार कैसे भी है आप शासन स्तर से गुहार लगाएं और जल्द ही आपको सफलता प्राप्त होगी। इतना इशारा काफ़ी है। अब दोस्तों बात करते हैं 37,339 शिक्षक भर्ती के बारे में। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे सूबे के सीएम, उनका स्पष्ट दिशा निर्देश है कि शिक्षकों की कमी ना रखी जाए, किसी भी सूरत पर शिक्षकों की कमी ना रखी जाए। जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनको हर तरीके से संपन्न बनाया जाए, उनका भौतिक परिवेश भी सुदृढ़ किया जाए और टीचर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट दिए जाएं। तो इसी क्रम में 31,277 भर्ती को कंप्लीट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भी खुशी हुई है कि उन्होंने स्वच्छ, पारदर्शी और युवाओं के हितों के संरक्षण के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया है। उन्होंने आरोप भी लगाया है पिछली सरकारों पर कि विभिन्न प्रकार की घूसखोरी होती थी या अभ्यर्थियों को चूसा जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार में ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है अपने संबोधन के दौरान कि आरक्षण के नियमों का 100% पालन किया गया है। आरक्षण के आधार पर नियुक्तियां हुई हैं। कैसे ओबीसी अभ्यर्थियों को भी सिलेक्शन में लिया गया है, एससी को भी, एसटी को भी और यूआर को भी। शिक्षा मित्रों के बारे में भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि शिक्षा मित्रों को हमने भारांक दिया है, उनको भी मौका दिया है और उन्होंने प्रशंसा भी की है कि उनके अध्यापन अनुभव का जो लाभ है वो बेसिक शिक्षा विभाग को मिलेगा। तो काफ़ी प्रभावशाली जो वक्तव्य रहा है, संबोधन रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ जी का सबसे प्रमुख रूप से कहना ये भी था कि जैसे ही कोर्ट को ऑर्डर आ जाएगा वैसे ही हम नियुक्ति प्रक्रिया 37,000 की भी पूर्ण कर लेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जो स्टेटमेंट है वो भी काबिले तारीफ है। उनके द्वारा कहा गया है कि हमारी पूरी प्रतिबद्धता रहेगी कि जल्द से जल्द उचित और प्रभावी पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जो है पक्ष में लाया जाए और 37,339 को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों के कतार में खड़े करके, और यहाँ पर अधिकारीगण हैं और जनप्रतिनिधि हैं, सभी ने इस फोटो वगैरह सेशन लिया हुआ है और नियुक्ति पत्र। मुझे नहीं लगता है 69,000 जैसा जलसा या इतना रंगारंग प्रोग्राम जो है एक बड़े मंच से दिखाया गया है। अभ्यर्थियों ने भी इस पल का एंजॉयमेंट लिया है और उनके अंदर भी काफ़ी उल्लास रहा है। इसको देखते हुए यहाँ पर हर एक को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिले हैं और यहाँ पर देख लीजिए R9 टीवी के आधार पर उन्होंने कहा है कि सरकार की कोशिश जल्द पूरी होगी 69,000 शिक्षक भर्ती। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का ये बयान है। बचे हुए 37,000 पदों की करेंगे मजबूत पैरवी। देख सकते हैं यहाँ पर जो है चंद्रमणि शुक्ला जी का स्टेटमेंट है। 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित सभी 31,277 सहायक अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करेंगे। भर्ती के बाकी बचे हुए चयनित अभ्यर्थी बिल्कुल निराश ना हो, उनके लिए भी जल्द ही कोई अच्छी खबर जरूर आएगी।
वहीं पर आगे कहते हैं कि शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के बाद बोले बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, सभी नवनियुक्त शिक्षकों को दी बधाई, बचे हुए 37,000 पदों की मजबूत पैरवी का दिया आश्वासन। कहा सरकार का प्रयास जल्द पूरी होगी 69,000 शिक्षक भर्ती। और सीएमओ ऑफिस यूपी की तरफ से ट्वीट है, मुझे प्रसन्नता है कि हमने 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। प्रथम चरण में साफ साफ पर कहा गया है 31,277 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। जिस सुचितापूर्ण व पारदर्शी तरीके से यह कार्य किया गया, यह अपने आप में एक उपलब्धि है, माननीय श्री एम योगी आदित्यनाथ जी। वहीं पर सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से भी ट्वीट किए गए हैं, योग्यता और क्षमता की कहीं पर उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आज का यह अवसर नवनियुक्त शिक्षकों की योग्यता और क्षमता को सम्मान देने का है। इनके अनुभव का लाभ बेसिक शिक्षा परिषद ले सके, इसे भी जानने का एक अवसर है। मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है। और इसके बाद मैं बेसिक शिक्षा विभाग को उत्तर प्रदेश के प्रदेश के 31,277 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देता हूं और सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री एम योगी आदित्यनाथ जी। और देख लीजिए, इन 5 अभ्यर्थियों को अपने हाथों से करकमलों से नियुक्ति पत्र भी मिला हुआ है। इनका जो है बड़ा काफ़ी फॉर्मेट में नियुक्ति पत्र छपवाया गया और एक जो है प्रतीक के रूप में इनको नियुक्ति पत्र दिया गया। गौरवान्वित करने वाला ये पल रहा ऐसे अभ्यर्थियों के लिए। सभी ने कुल मिलाकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी का लाइव टेलीकास्ट किया गया, दूरदर्शन पे हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल पर हो, चाहे वो फेसबुक पर हो, हर जगह पर आज 31,277 छाई रही। और इसके साथ ही 37,000 के लिए भी पर्याप्त मात्रा में शासन स्तर की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली हैं। कोई भी अभ्यर्थी परेशान ना हो। और बताना चाहेंगे, यहाँ पर 19 अक्टूबर का जो मामला है वो थोड़ा सा गंभीर होता चला जा रहा है, क्योंकि जो भी हाई मेरिट अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उन सब के द्वारा एक सम्मिलित रिट डाली जा रही है और उसको कनेक्ट भी कराया जाएगा। या इम्प्लीडमेंट के माध्यम से जज साहब के समक्ष ये बातें रखी जाएंगी कि किस प्रकार से हाई मेरिट को बाहर किया गया है, वहीं पर उनसे कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का जनपद में सिलेक्शन हुआ है। तो ये देखना भी रहेगा 19 तारीख की सुनवाई पर आखिरकार क्या कुछ होता है। आवेदन में त्रुटि, ऐसे अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रुका हुआ है जिनके मार्क्स में विसंगतियां थी, जिनसे मेरिट प्रभावित हुई है, जिनके नाम में मिस्टेक थी, उनका भी कुछ 2-4 हैं। और जो ने यानी कि जो लोग जो है पहले से अध्यापन कार्य कर रहे थे उनके भी नियुक्ति पत्र रोक लिए गए हैं। और साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थियों के भी नियुक्ति पत्र रुके हैं जो एक साथ 2 डिग्रियां प्राप्त किए हैं, यानी कि 2 रेगुलर डिग्रियां जिनकी भी हैं उनके नियुक्ति पत्र रुके हैं। और जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से इधर, उनके भी नियुक्ति पत्र रोके गए हैं, होल्ड किए गए हैं, निरस्त नहीं किए गए हैं। आप लोग स्पष्ट तौर पर समझ लें। आपको अपने स्तर से प्रयास करना होगा। विसंगतियां थी, चयन समिति कंसीडर करे। शासन स्तर से आप अगर प्रयास करें तो बेहतर होगा। कोर्ट में भी जा सकते हैं, कोर्ट की शरण भी ले सकते हैं। हालांकि कोर्ट के कई सारे ऑर्डर्स भी हैं जो पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन शासन स्तर से अगर प्रयास कर लें और शासन स्तर से अगर कोई ऐसा सर्कुलर जारी हो जाता है कि जिनके नियुक्ति पत्र इस आधार पर रोके गए हैं, उनके जो हलफनामा ले लिया जाए, उनके मूल दस्तावेजों के आधार पर जो है उनकी नियुक्ति पत्र को निर्गत कर दिया जाए, तो ऐसे राहत मिलने की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। लेकिन फिलहाल चिंता का विषय तो है ही। और ऐसी भी सूचना प्राप्त हो रही है कि लगभग 5 से 10 हज़ार अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग ही नहीं करवाई है। ठीक है, और बहुतों के तो नियुक्ति पत्र यानी कि होल्ड पर ही रखे गए हैं। तो देखिए, जो कम गुणांक वाले हैं वो लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार उन्हें कब राहत मिलेगी। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। जब 37,000 कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद पूरा डेटा कंपाइल किया जाएगा कि आखिरकार कितने पोस्ट वैकेंट रह रहे हैं, कितने खाली हैं, और उनके लिए फिर मेरिट गिराट के नियुक्तियाँ की जाएंगी। तो फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट थी दोस्तों, जो कुल मिलाकर 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ़ है कि 37,000 मेरे अभ्यर्थी जो हैं, मेरे परिवार के जो हिस्सा थे, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। लेकिन धैर्य बनाए रखें, कोई भी गलत कदम ना उठाएं। देखिए, जीवन बहुमूल्य है, किसी भी प्रकार के अवसाद में ना जाएं, बिल्कुल परेशान ना हो।
और अभी ये फाइनल है भी नहीं, कच्चा काम है अभी। भले ही नियुक्ति पत्र बंट गए हैं लेकिन कोर्ट में मैटर्स जाने हैं, उसके आधार पर भी आपको देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी आना है, तो इनको आप पॉजिटिव इन नेचर ले सकते हैं। भाई आपको थोड़ी सी खलीस किस बात की है कि मेरे साथ वाले को मिल गया, मुझको नहीं मिल पाया, तो उसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि जब कोर्ट से ऑर्डर आएगा तो मेरा साथ वाला अगर पाया है तो मुझे भी मिलेगा, अगर मुझको नहीं मिला तो उसको भी नहीं मिलेगा। अगर ऑर्डर गलत गलत क्या, इन सेंस कहें कि 60-65 के इतर आता है या हाई कोर्ट से ही कोई ऑर्डर आ जाता है हाई मेरिट के पक्ष में, तब स्थितियां फिर से बदल सकती हैं। लेकिन उनकी उम्मीदें बहुत कम हैं, चाहे जो भी प्रक्रिया हो उसकी उम्मीद कम है। जो लगभग हो चुका है वो लगभग अक्षरशः और शाश्वत तरीके से सत्य हो चुका है। आज के दिन से नियुक्ति पत्र जिनके वितरित हो गए हैं, मुझे जहां तक नहीं लगता कि अब कोई अड़चन आने वाली है। तो फिलहाल के लिए कुछ अपडेट थी, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।